हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को अध्ययन करेंगे। इसका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु की था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक कथन है। इसी स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पहले चलते हैं। 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी? वर्तमान आयु में से 7 घटा देंगे। वर्तमान आयु x माने हैं आफ्ताब की, तो इसमें 7 वर्ष पहले उसकी आयु x माने 7 वर्ष। उसी तरह उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले y माइनस 7 वर्ष। अब पहले शर्त से चलते हैं। पहला शर्त कहा है, कि 7 वर्ष पहले मैं आफ्ताब कह रहा है, मैं तुम्हारे आयु का आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, मैं तुम्हारे आयु का 7 गुना था। कब? 7 वर्ष पहले। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। यह इसका आफ्ताब की आयु है, यह इसकी बच्ची की आयु है। कह रहा है 7 वर्ष पहले, x माइनस 7 वर्ष पहले वो अपनी पुत्री की आयु का कितना था? 7 गुना था। ठीक है, इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ठीक, इसको हल करेंगे तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तथा अब 3 वर्ष बाद कर रहा है दूसरी स्थिति के लिए, तो 3 वर्ष बाद के लिए हम लिखेंगे x प्लस 3 माने वर्तमान आयु इस समय 1 वर्ष है, तो अब इसकी 3 वर्ष बाद जो आयु होगी वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक न होगी, तो x प्लस 3 वर्ष। पुत्री की आयु x प्लस 3 वर्ष, इसकी पुत्री की कितनी होगी? y प्लस 3 वर्ष। दूसरे शर्त के अनुसार यानी जो कह रहा है 3 वर्ष बाद उसकी आयु का 3 गुना रह जाएगा। आफ्ताब है वो अपनी पुत्री की आयु का कितना रह जाएगा? 3 गुना रह जाएगा। इसको इस तरह व्यक्त करेंगे इस कथन के अनुसार। इसको लिख सकते हैं x प्लस 3, इसको सॉल्व करें तो 3y माइनस 3y प्लस 9। इसको हल करेंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो आपके अब कक्षा 8 में पढ़े होंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर या समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ऐसा तो पढ़े ही होंगे आप। यही वहाँ पर इसी का वर्क है। इसमें देखिए यह समान है, यह समान और जब समान राशि होते हैं तो इसमें से घटा देते हैं। ये दोनों पॉजिटिव है, ये माइनस होता तो जोड़ देते। ठीक है, ये दोनों समान है तो इसको घटा देंगे। देखिए चिन्ह भी समान है और इसका जो वैल्यू भी समान है। देखिए चिन्ह वैल्यू समान हो तथा चिन्ह भी समान हो तो उस समय क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उस समय क्या करते हैं? जोड़ते नहीं, सॉरी घटाते हैं। यहाँ पर मान चिन्ह भी समान है और वैल्यू भी समान है। चिन्ह भी समान है और वैल्यू भी समान है तो क्या करेंगे? या फिर घटाएंगे तो एक कट जाता है और वही चिन्ह असमान होता इसमें जोड़ देते। ठीक है, यहाँ चिन्ह आपका क्या है? समान है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये एक से कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसे घटाएंगे तो ये माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48 या y इक्वल टू 12। ठीक है, तो y का मान निकल गया, यानी किसका मान निकला है? उसकी पुत्री का। उसका पिता का किस तरह निकलेगा? y का मान रख देंगे, यहाँ पर y का मान रख दीजिए या इसी में रख दीजिए। हम इसी में रखा है। देखिए तो x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू कितना? 12 आया है, तो 3 इंटू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
कितना हो जाएगा आपका, तो x इजिकल टू 6 + 36 इजिकल टू 42। तो इसके किसका आई निकला है, उसके 42 है। x क्या माना है, आफ्ताब की आई माना गया है। यहाँ पर देखिए, आफ्ताब की आई 100 वर्ष, आफ्ताब की आई 100 वर्ष यानी 42 वर्ष आया है x का मान। इसी तरह y का जो मान है 12 वर्ष आया है, उसका y का मान यानी 12 वर्ष है, अगर उसकी पुत्री की आयु 12 वर्ष है, आफ्ताब की आयु 42 वर्ष है। ठीक है, ये बीजगणितीय ढंग से हुआ। क्या, यह बीजगणितीय ढंग से हुआ, किया गया है सॉल्व। इतना पार्ट है जो ऊपर से ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह बीजगणितीय ढंग से हल किया गया है। इसको अब ग्राफीय ढंग से हल करना है, तो जो आपको दो इक्वेशन बनाए हैं वहाँ जानते क्या करना पड़ेगा। एक बार y की जगह पर 0 पुट करिए, y की जगह पर 0 पुट करेंगे समीकरण 1 में, y की जगह पर 0 पुट करेंगे समीकरण 1 में यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, y बराबर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल कितना आएगा, 42 आएगा। इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो x + 42 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -42, यानी x की जो वैल्यू आएगी -42 आएगी। इस तरह एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बार 0 रखेंगे तो ये आपका होगा 0, यह -7 + 42 इक्वल टू 0, तो -7 y इक्वल टू -42 यानी 7 y इक्वल टू 42 यानी y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6। तो x इसको निर्देशांक में बदलेंगे, निर्देशांक में x का y यानी x की वैल्यू 42 है, y की वैल्यू 0, यह भुज होती है, कोटि होती है। ठीक है, यह आप पढ़ेंगे 8 में भी 9 में भी है। वो क्या कार्तीय क्या कहते हैं, चतुर्थांश, सॉरी चतुर्थांश में पढ़े होंगे, नहीं तो चतुर्थांश, उसी में भुज कोटि 100 पढ़े होंगे। तो वही आपकी ये भुज हो गई, यह x वाली वैल्यू को भुज कहते हैं और y की वैल्यू को कोटि कहते हैं। जिससे निर्देशांक बदलेंगे तो -42 का मान 0 और दूसरे के लिए 0,6। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे ये ग्राफ बनाकर। यहाँ पर यह जो पहला वैल्यू आया है -42 का मान 0 और यह 0,6, वो किसका समीकरण x से निकला है, समीकरण x जो निकला इसका निर्देशांक यहाँ पर रखे हैं। इससे इन दोनों बिंदु को लेकर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, बड़ी रेखा खींचेंगे। इसी तरह अब समीकरण 2 में x बराबर 0 एक बार y बराबर 0 पुट करेंगे, x बराबर यहाँ पर y बराबर 0 पर पुट किए हैं, तो y बराबर 0 पुट करने पर यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 ना आएगी। यहाँ इसका पूरा वैल्यू का मान 0 हो गया, तो x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। अब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी, तो -3y इक्वल टू -6 इक्वल टू 0, तो -3y इक्वल टू +6, तो y इक्वल टू +6 अपन -3 यानी -2। ठीक है, ये आपकी हो गई। यह दूसरे समीकरण के लिए निर्देशांक निकलेगा 6,0 और 0,-2। ठीक है, अब इसी को और यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए यह आपका वैल्यू है, यह वैल्यू आपकी हुई 0,-2, ये 0,-2 गया और यह 0,-2 हो गया और ये क्या हो गया, यह 6,0 है, यह 6,0 और इन दोनों को मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो दोनों रेखा जहाँ आप काटेंगे वही उस समीकरण का हल होगा। ये आपको मिलाएंगे तो इसी बिंदु पर काटेगी, ये बिंदु जो होगी यहाँ पर x अक्ष पर चली गई दूरी 42 के बराबर होगी और y पर जो ऊपर चली गई दूरी 12 के बराबर होगी। जो x का मान
वाई ने लिखते हैं भुजकोटि में निर्देशांक निकलते हैं, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो गई 42 हो गई और वाई की वैल्यू 12, यानी एक्स की जो वैल्यू आप माने हैं, क्या माना है, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु माने हैं, और वाई को क्या माना है, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। और यह जो पुत्री की आयु क्या है 12 वर्ष आ गई, और उसके जो आफ्ताब है उसका आयु कितना आ गया 42 वर्ष आ गया। यही ने बीजगणितीय ढंग से निकाले हैं, तो आफ्ताब की आयु 42 वर्ष आई है और पुत्री की आयु 12 वर्ष आई है। इस तरह हम ग्राफिक विधि से भी हल किए हैं, तभी उतना ही आता। ये क्या है, मेथड आप लोगों का सही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, यह दिया है, जानते क्या, देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है क्रिकेट टीम के एक कोच ने, एक क्रिकेट के टीम है और इसके कोच है, वो जानते हैं कोच ने, सॉरी, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, यानी 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें खरीदी। कितने रुपये में, 1300 रुपये में। और पहले 3 बल्ला 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदे थे, और बाद में एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक बल्ला था और पहले प्रकार के 2 गेंदें थी, वो 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आप जो वो है बाल है ना, गेंद है, सॉरी गेंद दिया है, बाल गेंद किन होता है, तो बाल गेंद है नहीं, यहाँ बल्ला दिया है और गेंद का है। माना बल्ला, जो बल्ला है एक्स है, बल्ला को मान लीजिए एक्स, बल्ला को मान लीजिए एक्स, ठीक है, और गेंद को मान लीजिए वाई। कितने बल्ला है, पहली स्थिति के लिए देखते हैं, पहले स्थिति के लिए कितने बल्ला है, कितने गेंद हैं, 3 क्या है, बल्ला है और 6 क्या है, गेंद है, यानी 3 बल्ला, इसको बल्ला माना है, वाई को गेंद माना है, तो 3 बल्ला और 6 गेंद का जो वैल्यू, यानी जो रुपया लग रहा है खरीदने में, वो कितना है 3900 रुपया, 3900 रुपया। और दूसरी स्थिति क्या कर रही है, दूसरी स्थिति कह रहा है कि एक बल्ला है, यानी एक बल्ला है और क्या है 2 गेंद है, कितने रुपये मिला है 1300 रुपये में। इसको इस तरह से होता है एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1300 रुपये। ठीक है, और बीजगणितीय ढंग से निकाल रहे हैं, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इस समीकरण 1 और समीकरण 1 में इस राशि समान नहीं ना है, ये 3x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 6y है, यहाँ पर 2y है, तो इसको इस तरह बनाना है, तो 3x, यहाँ 3 से गुणा कर दे समीकरण 2 में, यानी 3x इंटू 6y 1300, तो क्या होगी 1300 रुपया। 1300 रुपया होगी, 3 इंटू यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, देखिए
ये जो है यह इस तरह, तो आपका जो वैल्यू आ रही है तो 0 आ जा रही है ना। मान लीजिए इसे समीकरण 2 में 3 से गुणा करते हैं तो 3x प्लस 6y और यहाँ 13 3 39 ₹39 वही वैल्यू मिल रहा है। तो जो इसका क्या निकालना है, एक गेंद यहाँ से जो वैल्यू आएगी, चलिए इसको इस तरह बोलिए ग्राफिक विधि से हल करेंगे। ज्यामिति विधि जो ये गेंद और एक ही बात हो रही है, यहाँ गेंद और बल्ले की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक ही गेंद है और गेंद एक ही प्रकार के हैं, अलग अलग होते तो समझ में आता है, एक ही प्रकार के हैं। इस ग्राफिक विधि से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको 3x है, यहाँ x की जो वैल्यू क्या आएगी आपकी 3900 में से 6y घटाएंगे और बट्टे 3, ये नेक्स्ट की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से जो लिखेंगे x की वैल्यू तो आपकी होगी, जब y की वैल्यू 0 रखें एक्स वाई की वैल्यू 0 रख लीजिए, तो ये हो गया 0 हो गया इतना पार्ट, ये हो गया 3900 बटे नहीं है 1300 हो जाएगा 1300। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 0 तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात यह 3x हो गया। इसको यहीं से लिख लेते हैं y इक्वल टू 3900 माइनस 3x बटे 6। यहाँ पर जो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ जो आपकी यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा, बचा 6 से भाग देंगे तो 6 के 36 बचा 3 6 5 30। इसकी x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 6 के 36 और 6 5 30। ठीक है। ये एक मान निकल गया आपका ग्राफिक विधि के लिए। अब समीकरण 2 से लिखते हैं, x की वैल्यू आएगी और 1300 माइनस 2y, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 1300, तो y की वैल्यू निकालनी है तो y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस x/2, ही ना है, इस जाएगा तो 1300 माइनस x और 2y बराबर 1300 माइनस x, तो y इक्वल टू 1300 माइनस x/2, यही लिखे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, जो कि यहाँ ग्राफ बना यहाँ पुट करते हैं x y, जब y बराबर 0 पुट किए तो x बराबर 1300 आ रहा है। अब x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 6 के 12 25 10 650 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसकी वैल्यू मिल रही है यही उसकी वैल्यू मिल रही है। मान लीजिए 0 का मान 13 है, यानी y पर 0 x पर 13, मान लीजिए 13 है, ठीक है। 13 यानी ये 13 का मान 0 है, ठीक है। और यह है ये 1300 ना है, ये 1300 है, 1300 का मान 0, 1300 का मान मान लीजिए यहाँ पर 1300 का मान 0, ये आपका है 650 का मान 0 का मान 650। ये इन दोनों वैल्यू का है यहाँ पर जो निकाले हैं, यहीं पे x वैल्यू 1300, x वैल्यू 1300, यहीं भी x वैल्यू 1300, दोनों के लिए कहीं मान मिल रहा है, तो इसी तरह रख दिए
तो जो होगा इसको मिलाएंगे दोनों को तो यही न बनेगा। बोलिए यही न बनेगा। तो वही कह रहा है दोनों समीकरणों को एक ही ग्राफ प्रदर्शित करेगी। ये जो समीकरण बन रहा है दोनों एक ही ग्राफ को बनाएगी। ये इसका ग्राफी रूप है, इस तरह बना देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई वैल्यू नहीं निकालनी ना है, केवल कह रहा है प्रदर्शित कीजिए बीजगणितीय रूप में और ग्राफी रूप में। ये बीजगणितीय रूप में हो गया है, ठीक है। ये दोनों बीजगणितीय रूप में नहीं, एक्स वाई के रूप में। बोलिए ये जो है ये बीजगणितीय रूप में है, एक्स और वाई के टर्म के बीजगणितीय रूप कहते हैं। या ए बी सी के जो अचर राशि चर और अचर से मिलकर बना होता है दो। ये एक्स वाई क्या चर राशि ना है, तो चर राशि से बनकर बीजगणितीय रूप होता है। ये बीजगणितीय रूप है, यह भी बीजगणितीय रूप है। और जो है यह है यह ग्राफी रूप यानी ज्यामितीय रूप है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। एक महीने बाद जो मान है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का वो 300 रुपये हो जाता है। 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित करना है। इसी तरह यह भी है जो क्वेश्चन 3 जो सेकंड लगाए हैं, इसी तरह 3 लगेगा। कह रहा है 2 किलो सेब, मान लीजिए सेब एक्स है, माना सेब क्या है, सेब एक्स है। सेब को एक्स से व्यक्त करते हैं। माना सेब को एक्स यानी या सेब का जो मूल्य, मान लीजिए मूल्य को निकालना है। एक मूल्य सेब का मूल्य 100 रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया। अंगूर का मूल्य y रुपया। क्या कर रहा है, एक प्रति केजी का दाम है 1 किलो प्रति केजी। क्या कह रहा है 2 किलो यानी 2 किलो क्या है सेब और 1 किलो यानी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। 160 रुपये था। वही 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। 300 रुपया हो जाता है। एक महीना बाद ये ना 300 रुपया हो जाता है। जो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 100 वाई के लिए, ये तो आपका कह देंगे तो आपका क्या होगा, बीजगणितीय रूप होगा। ज्यामितीय रूप में बनाना है तो इसका एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर इस सारे बनाकर निकालते हैं। पहले समीकरण से जो एक्स की वैल्यू वाई बराबर 0 पुट करिए। पहले समीकरण में वाई बराबर 0 पुट करेंगे, क्या होगा, वाई बराबर 0 पुट करना है तो वाई 0 पुट कर दीजिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 2x = 116। तो x = 80 नहीं ना, 80। ठीक है 80। तो y = जब x = 0 को मान लिखते हैं, x = 0 तो y = क्या होगी, x = 0 रखा है तो y = क्या आएगी आपकी, ये 0 हो गया तो y = 60 आएगी। ये क्या है, समीकरण 1 को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये समीकरण 1 से निकला है, समीकरण 1 के लिए। ठीक है, समीकरण 1 से है और समीकरण 2 से निकालते हैं। अब x की जगह पर पहले y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की जगह क्या निकलेगी,
एक्स जगह पर क्या निकलेगी, पुट कीजिए एक्स इजिकल वाई इजिकल 0 पुट किया तो 4x इजिकल टू 300, तो एक्स इजिकल टू कितनी आएगी 4 7 28 4 5 20 यानी 75 ये आएगी, वो 75 आएगी, एक्स की वैल्यू 75 आएगी। जब एक्स इजिकल टू 0 रखेंगे तो वाई इजिकल टू क्या आएगी 150 आएगी। ठीक है, अब इसी को ग्राफी रूप में इसी से ग्राफी रूप बनाना है। ठीक है, ये क्या होगा, जो निर्देशांक में इसे 75 का मान क्या लिखेंगे 0, इसे 0 का मान 150, इससे क्या लिखेंगे 80 का मान 0, इसे 0 का मान 160 इस निर्देशांक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले के लिए लिखते हैं 0 वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 80। मान लीजिए 80 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 80। मान लीजिए एक खाना 10 के बराबर है, तो यह 80 हो गया, यानी 80 का मान 0। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 160, इसका 2 गुना ऊपर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यस, ये किया गया 160 का मान 0 का मान 160। ठीक है, ये 0 का मान 160 या 8 का मान 0, इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए, मिलाइए इसे ठीक है, अब इसको पुट करते हैं वाई इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 75। यहाँ तक 80 आया था, तो यहाँ ही 75 आएगा। और ये क्या कर रहा है 150, यहाँ 160, ये का क्या है 150 होगा, जो कि जो आएगी वो इस तरह आएगी 75 है ना। ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगी। पचहत्तर ये इन होगा, ये देखिए 10 20 30 40 50 60 70 5 75 5 80। ठीक है, ये आपका ग्राफी रूप हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।